वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबका सितारा। और प्रोग्राम के इस हिस्से में सेगमेंट में एक बहुत ही ख़ास और एक बहुत ही प्यारी मेहमान से आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। सुपर हिट इनके प्रोजेक्ट्स आजकल टीवी पर ऑन एयर हैं, आप इनको बहुत पसंद कर रहे हैं। इनका जो एक मीठा सा प्यारा सा स्वीट सा जो भाभी का किरदार है उसको भी बहुत प्यार मिल रहा है। अच्छा, उससे पहले मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जब हम बच्चियाँ छोटी होती हैं और कोई पूछता है कि बड़े होकर आप क्या बनोगे, तो दो तीन ही चीज़ें मेरे बचपन में तो होती थी। एक तो पहले बड़ी इंस्पिरेशन हमें मिलती थी हमारे टीचर्स से। तो मैं हमेशा कहती थी कि मैं तो बड़े होकर भाई टीचर मैंने बनना है। और मैंने घर में प्रॉपर एक स्टिक रखी होती थी, चॉक्स रखे होते थे, एक वाइट बोर्ड रखा होता था। तो टीचर से हमें बड़ा प्यार होता था। जब आप थोड़े से बड़े होते हो और आप अपनी मदर को देख रहे होते हो और आप मेकअप देख रहे होते हो, हील्स देख रहे होते हो, मदर की ड्रेसिंग देख रहे होते हो, टीवी देख रहे होते हो, तो आपका दिल करता है कि आप यार एक्टिंग भी कर सकते हो, एक्टिंग या मॉडलिंग भी करनी चाहिए। तो आज हमारी जो बहुत ही खूबसूरत सी मेहमान है, इनका ताल्लुक इन दोनों फील्ड से है। पहले शी वॉज अ टीचर, फिर ट्रेनिंग टीचर भी रही एंड देन अ प्रिंसिपल, और फिर उनकी जर्नी शी केम इन टू एक्टिंग और अब एक बहुत ही कामयाब एक्ट्रेस हैं। बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट ये करती हैं और हमारी बहुत ही प्यारी जनाब मुनज़्ज़ा आरिफ साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल इंट्रो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन एयर भी, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। इतने ज़बरदस्त आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सुपर हिट हैं, सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहे हैं और इतना प्यार मिल रहा है, ख़ासकर आपके कैरेक्टर को भी। थैंक यू सो मच। वी ओ अ लॉट टू द राइटर। ज़फ़र मेराज साहब के हाथ से जो चीज़ निकलती है फिर वो क्या खूबसूरत। मैंने उनके 2 या 3 प्लेस में अब तक कर चुकी हूँ और क्या स्क्रिप्ट, क्या स्टोरी मुझे अभी तक याद है जब, और फिर डायरेक्टेड हो अगर काशिफ निसार साहब के हाथ से तो फिर चीज़ क्यों ना मास्टरपीस बने। जैसे मेरी उनसे अभी रिसेंट बात हो रही थी, मैंने उन्हें मुबारकबाद भेजी। मैंने कहा भाई आपके तो माशाल्लाह से प्रोजेक्ट हैज़ टच द स्काइज। तो कहने लगे कि भाई ये सब लोगों की एक कोलैबोरेटेड एफर्ट है। और ही सेड कि मज़े की बात है कि देयर आर नो सुपर स्टार्स इन द स्टोरी, लाइक एवरी कैरेक्टर इज़ सो ब्यूटिफुली सिंक्रोनाइज्ड। सब अपनी अपनी डिफरेंट टोन्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टोरीज़ में। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा एक आम औरत हूँ, मतलब देखा जाए तो मेरी उस तरह कंट्रीब्यूशन ही स्टोरी में लेके नहीं चल रही या कुछ कर नहीं रही। लेकिन ये ज़ुबैदा इज़ जस्ट अ वुमन इन द हाउस जो सब मैनेज कर रही है, मैनेज भी कर रही है, डिफरेंट लोगों को भी देख रही है, हाँ, रिश्तों को संभाल रही है, घर को उसने संभाले रखा हुआ है। अभी तो खैर आगे भी बड़ी ट्विस्ट और टर्न्स है। I'm sure कनेक्टेड। और फिर मैं इनको जाने नहीं दूंगी, मैं तो जानूंगी कि क्या होने वाला है, क्योंकि हमें हर एपिसोड का इतना बेसब्री से इंतजार होता है और हर एपिसोड हमें शॉक में डाल देती है कि एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता कि भाई ये होना था, कुछ और सोच रहे होते हैं और हो कुछ और जाता है। अच्छा, ज़ुबैदा का जो कैरेक्टर है, आपका जो कैरेक्टर है, एक ऐसी भाभी का है जो घर के हर कैरेक्टर को लेकर अपने साथ चल रही है। शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। आई स्टिल रिमेंबर दैट एपिसोड के जब बाबीना आती है घर में और जब पता चलता है कि हु इज़ शी एक्चुअली, तो सब लोग कोई बातें कर रहा है कि ये तो भाई सफाई करके ले जाएगी घर की, या सबको अभी हंसा रही है, अभी तो रुलाते हुए जाएगी। तो ज़ुबैदा वाज द ओनली पर्सन जो उसके पास जाती है, शी हग्ड हर, उसको प्यार करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। सो वो एक मोमेंट इतना वो खूबसूरत था कि ये जो पॉजिटिविटी हमें थ्रू ड्रामास देखने को मिल रही है कि जॉइंट फैमिली ऐसी भी हो सकती है, भाभी ऐसी भी हो सकती है। या बट आई एम श्योर कि आपने वो नहीं मिस किया होगा कि जब शुरू में बारबीना आती है तो वो खाना तो भाभी हाई अलर्ट पे होती है। शी डजंट लाइक इट मच। वो बर्तन धोती है, उसको कहती है रहने दो मैं कर लूँगी, आई विल मैनेज। तो वो एक होता है अथॉरिटी शेयर हो रही है। सो वो वाली एक बड़ी मज़े की फील थी कि जब वो, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उसे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए नई थ्रेट नहीं है,
तो फिर वो उसके साथ उसको लेके चलती है कि चलो आओ हम मिल के कुकिंग करते हैं। जब वो कहती है कि पुलाव उसने बनाया और ये मैंने बनाया, तो वो जैसे कल्चर में बारबीना एडजस्ट होती है, मतलब क्या ही कॉम्बिनेशन है। अच्छा मुनाज़ा जी, आपको लगता है कि हमारे यहाँ जिस तरह से इस ड्रामे को प्यार मिला, एक तो बहुत ही ऑब्वियसली स्टोरी, राइटिंग, एक्टिंग, एवरीथिंग रिटन सो ब्यूटीफुली, हर चीज़ को आई थिंक के, लेकिन आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं, हमारी जो ऑडियंस है, जो ड्रामा लवर्स हैं एक्चुअली, जो देखते हैं, क्रिटिक्स भी हम उनको कहते हैं, वो अभी भी एक फैमिली मेलो ड्रामा देखना चाहते हैं? वो फैमिली का यही प्यार, यही रियल कैरेक्टर्स, कोई एक कैरेक्टर मीठा है, कोई थोड़ा सा गुस्से वाला है, डिफरेंट फैमिली बॉन्ड, और स्पेशली वो जो पंजाबी कल्चर एक दिखाया गया है, हमारे लोग पसंद करते हैं। ये हम मिस कर रहे थे बहुत एक लंबे अरसे से ऑन टीवी। ये बिल्कुल लोग देखना चाह रहे हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा अब हमारे माशरे में भी सेगमेंटेड फैमिलीज़ वाला ट्रेंड आना शुरू हो गया है कि बच्चे भी जो जब बहुएं आती हैं तो वे कहती हैं अपना घर, अपनी इंटरफेरेंस नहीं, ये वो, तो उसमें फिर वो इकट्ठे रहने वाला वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ज़रा मुझे लगता है बहुत कम, लेकिन ग्रेजुअली थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि अभी भी कंबाइंड फैमिलीज़ वाला ही सेटअप चलता है, तो मज़ा आता है, लेकिन खाली आप फैमिली के ऊपर कहानी नहीं चला सकते जब तक आपके पास प्लॉट सॉलिड नहीं होगा, जब तक कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं होंगे। खाली प्यार मोहब्बत को देखने के लिए नहीं कोई बैठेगा, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं और इमोशंस भी जो चेंज हो रहे हैं। हाँ, रुला भी रहा है, हंसा भी रहा है, हंसाता भी है, रुलाता भी है, आपको गुस्सा भी दिलाता है कुछ कैरेक्टर्स पे। गफ्फार को दिल दो लगा दो, कितना रियलिस्टिक और कितना आप वो देखें, जो गाड़ी डिमांड वाला और वो सारा जो एक गंदा मर्द एक सोसाइटी का जो हमारे यहाँ दिखाया जाता है, हर तरह का मर्द दिखाया है, वो भी रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। एग्जैक्टली। सो इतना मजे का ब्लेंड है ये प्ले। हर आप मर्द ही देख लें तो एक एहतशाम साहब हैं जो माशाल्लाह हाजी साहब, हु रिस्पेक्ट्स द रिलेशनशिप्स टू अनदर लेवल, कहाँ सारी जिंदगी कुर्बान की फैमिली के लिए ऑल। और फिर जो दामाद हैं आगे, नहीं दामाद, सॉरी आई एम वेरी बैड एट रिलेशनशिप्स। तो छम्मों का मियाँ जो है बहनोई, फिर मेरी बेटी का भी कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग दिखाया हुआ है, आयशा का। वो कितनी स्ट्रॉन्ग वोकल गर्ल एक फैमिली की, जो कि बड़ों को भी के क्या ड्रामा चल रहा है, अपने फुप्पो को भी कह रही है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब मैं आज चाहूँगी कि आपकी जो एक जर्नी है मैं उस पर भी आऊँ, और लेकिन मुझे थोड़ा सा तो हमें कुछ हमारी ऑडियंस के लिए कुछ टीज़ देकर जाएं आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है। थोड़ा सा तो कुछ हमें टीज़र दे जाएं कम से कम नेक्स्ट एपिसोड का, कि क्या हम देखने वाले हैं, रोने वाले हैं या हम हंसने वाले हैं, क्या होने जा रहा है। अभी एक सैड ट्विस्ट आएगा एक, और हमारे घर का सैड एलिमेंट है एक दीवार जो है ना वो हिलेगी। बट एनीवे मैं इससे ज्यादा क्लू नहीं दूंगी। अब हमें गेस करना पड़ेगा। मैं ऑप्शंस देती हूँ, मैं सोचती हूँ उसके ऊपर, बट आई एम श्योर शी नॉट गोना टेल अस। हाँ, ये एक मतलब अच्छा, एक चीज़ तो मैंने गेस की थी, मैं आज अपनी टीम से भी शेयर करी थी कि जो बाबीना का जो टाइटल हम एक पोस्टर देखते हैं विद हाजी साहब, और सफ़ेद बालों में हमें दिखाई देती है, तो वो एक जर्नी शायद एंड तक। अब आप देखें ना, बिल्कुल फेस से भी हमें क्लू नहीं दे रही हैं कि हाँ हम कहीं पे मुझे याद मेरी याददाश्त चलें जी, उसके लिए हमें ड्रामा देखना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि व्हाई डिड यू चेंज योर प्रोफेशन, फील्ड चेंज? क्या एक्सीडेंटली आना हुआ, कैसे आना हुआ, क्या हुआ? आई एम श्योर बहुत सारे इंटरव्यूज में आप बहुत पहले ही बता चुकी होंगी, बट मैं ज़रूर जानना चाहूँगी हमारी जो लिफ्ट टीवी की ऑडियंस है उनके लिए कि ज़्यादा मज़ा आई एम श्योर एक्टिंग में आया होगा वैसे तो, बट फिर भी चले आप बताइए। ये हमेशा हर इंटरव्यू में सब ये पूछते हैं कि और जवाब भी खुद दे देते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इंसान के लिए ना एक प्रोफेशन, डिफरेंट प्रोफेशन में स्टेप करना एक टोटल रिवाइवल होता है। अगर तो आप किसी की सिफारिश पे, किसी के कंधे पे चढ़ के नहीं आए हुए ना, तो इट्स लाइक टोटली स्टैंडिंग ऑन योर ओन। आप अपने एबिलिटी के अलावा सर्वाइव कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपके पीछे है ही नहीं कोई।
तो ये एक बेसिकली मैं इस फील्ड में प्लान करके बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, ना मेरा कोई क्या कोई सोचा भी नहीं था। परसेप्शन थी मीडिया के बारे में, एक्टर्स के बारे में? नो, नन एट ऑल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में। मैं तो, मेरे बच्चे गए थे, मेरे जो 2 बेटे हैं, दे वेंट फॉर अ चिल्ड्रंस प्ले, और वो दोनों सेलेक्ट हो गए ऑडिशन में, और दे वर डूइंग द प्ले। तो एक कैरेक्टर के लिए उनको एक बंदी चाहिए थी, स्कूल प्रिंसिपल ही दिखानी थी। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा पता नहीं, आई डोंट नो इफ आई कैन, बट आई कैन ट्राई। स्कूल में तो बड़ा हल्ले गुल्ले हम करते होते थे, स्टेज प्लेज और ये वो, हर चीज़ में डिबेट्स हो गई, ये वो ब्ला ब्ला, हर चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती थी। पर कैमरा डायनामिक्स मुझे नहीं पता थी। वो 2007 में मैंने पहली दफ़ा कैमरा फेस किया, और अच्छा भी लगता खुद को टीवी पे देखना, लेकिन मेरी चूँकि मैं फुली एम्प्लॉयड थी तो मैं टाइम नहीं निकाल सकती थी। फिर छुट्टियाँ हो गई, कभी वीकेंड हो गया, तो छोटे प्रोजेक्ट्स इस तरह से चलते रहे। तो हल्की आंच पे जो है ना वो पैशन वो पकता रहा। फिर एक टाइम आया जब इंसान कहता है कि इसको भी ट्राई करके देखें कैसा लगता है। तो फिर मैंने छोड़ा, बिकॉज ऑफ कोर्स जिस लंबे जर्नी को मैं लेके चली थी, एकेडमिक लाइफ में मेरे को 23 साल ज़िंदगी के मैंने कंट्रीब्यूट किया। 25 पे तो बंदा वैसे रिटायर हो जाता, तो मैं हमेशा कहती मैं अर्ली रिटायरमेंट ली। तो उसके बाद स्विच करना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, लेकिन वो आपको एक नई एनर्जी देता है, स्पार्क, एक किक कहते हैं ना, नई न्यू किक मिलना। या और हर प्रोजेक्ट को मैंने एक नया चैलेंज करके लिया कि यार अब क्या करना है। आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा आपका कैरेक्टर आप क्या समझती हैं कौन सा रहा? आई एम श्योर हर आपका एक वो बेबी प्रोजेक्ट होता है, आपको हर एक कैरेक्टर से अपने प्यार होता है, आपने अपनी फुल एफर्ट उसमें की होती है, लेकिन आपका अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर कौन सा लगता है, या आपको लगता है कि अभी मुझे ये करना है? अच्छा, इसमें अपेरेंटली सॉफ्ट कैरेक्टर्स और पॉजिटिव कैरेक्टर्स अच्छे तो बहुत लगते हैं स्क्रीन पे, ऑडियंस प्यार भी करती है, तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। मज़ा आता है जब आप कोई नेगेटिव कैरेक्टर और नेगेटिव हेट जो रियल लाइफ में मिलती है वो मैंने लाइफ में ऐसे भी किए में बहुत ही गंदे कैरेक्टर्स। एक तो इतनी जालिम सास का कैरेक्टर था कि मैं कहती थी जब सीन कट होता था मैं वापस आती, मैं थी कहाँ होती हैं ऐसी सासें, मुझे बताओ कहाँ होती हैं? होती हैं। और लोग कहते थे यार हमारी वो फलानी की सास ऐसी थी, उन्होंने तो ये भी किया ये भी किया। अच्छा, रिलेट कर रहे होते हैं ना हम लोग बैठ के घर में, एक पूरी एक्टिविटी होती है, अल्लाह ताला मेरी नानी सास को जन्नत नसीब करे। सो वो भी रात को हमने बैठ के, मैं सबसे छोटी बहू उनकी थी, तो हमने ड्रामाज देखने होते थे। मेरी फेवरेट एक्टिविटी होती थी उनके साथ बैठ के टीवी देखना। तो बड़ी प्यारी, बड़ी मासूम पुरानी औरतें, आपको पता है। तो उन्होंने ना रियल में जो नेगेटिव कैरेक्टर है उससे कहते मैंने बड़ी बुरी बिल्कुल चंगी नहीं है। और मैंने कहा मैंने इतने वो सुनना ना, फिर जैसे मेरे मियाँ ने आना या घर में किसी और कहना अम्मी जी की कर रहे हो, ए ड्रामा है। कहती नहीं हाँ ड्रामा है मुझे पता है, लेकिन इन्हें बड़ा बुरा किया। सो वो है कि हमारे जो लोग हैं जो वो इतना प्यार या इतनी नफरत रियल में करना शुरू हो जाते हैं कैरेक्टर से, तो आई एम श्योर कि वो रियल लाइफ में भी आपको फेस करना पड़ता होगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई कि जो हमने टीवी पे देखा है ना, अब ये हीरो या हीरोइन ये अब ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही होता है। मैं एक दफ़ा आई रिमेम्बर आई वाज इन कराची में किसी मॉल में, संडे था तो मैंने कहा चलो मॉल चलते हैं। तो वहाँ 2-3 ख़वातीन आई जल्दी जल्दी से चलती हुई, अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप। पहले तो वो ना डरते डरते ऐसे करके उन्होंने किया, मैंने हाथ पकड़ लिया उनसे, हाथ मिलाया तो वो गले ही लग गई ना। तो कहने लगी आप तो बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसे वो वाले ड्रामे में आती हैं। तो मैंने कहा शुक्र या अल्लाह किसी को तो यकीन आया कि मैं वैसी नहीं हूँ। समझा होता है कि भाई ऐसे ही होगा, ऐसे ही होंगी, इतनी ही जहर होंगी लाइफ। इनोसेंस भी है मेरे ख्याल से, हमारे लोगों की मासूमियत भी है शायद, या आई डोंट नो क्या। या कैरेक्टर इतना लाइफ लाइक लगा उनको कि उनको लगा कि सचमुच में ऐसा ही है। इतने शौक से इतना इन्वॉल्व होकर देखते हैं। अच्छा, सो यू आर अ वर्किंग मॉम, काम करना प्लस फिर घर को मैनेज करना, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ही चैलेंजिंग होता है। घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे देखते होंगे अब आपके प्रोजेक्ट्स,
तो क्या फीडबैक देते हैं? ये कोई खास प्रोजेक्ट नहीं देखते, you'd be very disappointed to know। अगर मेरे बच्चे कभी किसी प्ले में इंटरेस्ट शो कर देना तो मैं सरप्राइज होती हूँ कि अच्छा आई मस्ट हैव डन समथिंग रियली। मेरे हस्बैंड देखते हैं, ही नेवर मिसेस एनी एपिसोड, और बल्कि कभी कहते हैं हाँ मैंने देखी थी, हाँ बताते हैं अच्छा बुरा मशवरा, एग्जैक्टली वो कमेंट जरूर करते हैं, फीडबैक तो और हाँ या कभी कहेंगे हाँ देखी थी एपिसोड, तुम्हारा तो एक भी सीन नहीं था, फजूल मैंने देखा पूरा एपिसोड। और टिपिकल मियाँ से मेरे मियाँ भी ना तो वो अच्छा ये समटाइम ये बड़ा वो अच्छा भी होता है फॉर आपके काम को कोई इस तरह से देखे, करीब से आपको बताए, फीडबैक दे, सो वो आपको इम्प्रूवमेंट के जो चांसेस हैं वो हमेशा मार्जिन वहाँ पे होता है तो वो बढ़ जाता है। तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो खास नहीं, लेकिन देख भी लेते हैं। जैसे एक प्ले था रांझा रांझा कर दी, वो इतना मैग्नानिमस लेवल का प्ले था, जैसे काबली पुलाव, इसी तरह वो भी बहुत ग्रैंडर था उसका, वो मेरे बच्चों ने देखा, पसंद किया उसको, और वो एंड पे पूछा बताए ना भोले का क्या होगा। आपने बच्चों को भी नहीं बताया? लिटरली मुझे याद नहीं, मुझे पता था ये चीफ्टर्स अपने दोस्तों को बताएंगे। देख ले हमें तो कोई क्लू नहीं आज मिलने वाला, वो जो हम प्लान करके बैठे हुए थे ना कि इनसे पूछ लेंगे, तो उन्होंने बच्चों को भी नहीं बताया, तो भाई हमें तो बिल्कुल क्लू नहीं कोई मिलने वाला। अच्छा तो फिर हाउ डू यू मैनेज काम, घर, बहुत सारी वर्किंग मॉम्स आपको देख रही होंगी, और मैं हमेशा ज़रूर पूछती हूँ जितनी भी ख़वातीन जो काम करती हैं, वर्किंग मॉम्स हैं, और बहुत सारे आई गेस के हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स जो कि इतना खूबसूरती से अपने घर को भी मैनेज कर रही हैं बग़ैर किसी डिस्टर्बेंस के, बग़ैर किसी काम के रुके, और साथ बाहर जाकर काम भी इतने अच्छे तरीके से कर रही हैं। तो ये मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है एट टाइम्स, आई नो, लेकिन आप कैसे मैनेज करती हो, और आपके लिए अपने आप को फ्रेश रखना या वो एनर्जी दोबारा बूस्ट करने के लिए आप क्या करते हो? अच्छा, एक तो ये होता है कि इवन एट वर्क देयर आर सोर्सेज जिनसे मुझे एनर्जी मिलती है, लाइक शावर से एनर्जी मिलती है, अच्छा नाश्ता, आप हेल्थी नाश्ता, नॉट लाइक बहुत चने पराठे अंडे वो वाला नहीं, मतलब हेल्थी नाश्ता, हाँ, जो आपको एनर्जी दे। म्यूज़िक मुझे बहुत एनर्जी देता है। एट टाइम्स जब कोई काम वाली छुट्टी कर ले, व्हेन आई एम होम, और पता हो या कुक छुट्टी पे चला जाए, तो फिर आई फोल्ड माई स्लीव्स, अच्छा सा म्यूज़िक लगाती हूँ किचन में, पंखा चलाया, मौसम अच्छा हो बुरा हो तो वो एकदम से म्यूज़िक से, या कैंडल्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, विंटर्स में मैं कैंडल्स जलाती हूँ, तो ये सारी मुझे सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन अच्छी मैनेजमेंट घर की हो, काम की हो, वो टाइम बेस्ड है। एक तो आप लिस्ट डाउन कर लें जो काम करते हैं आपने। मैं मुलाजिम घर पे भी होना, तो मैं जब भी घर वापस आती हूँ, बल्कि घर आने से पहले मेरे पास चेकलिस्ट होती है, अच्छा वो जाले साफ़ करवाने हैं, वो चेक करना है, अलमारियाँ ठीक करनी है, फलाना करना है, तो वो एक चेकलिस्ट, और फिर उसमें आप टॉप प्रायोरिटी उठा लेते हैं। अब इस वक्त मोस्ट अर्जेंट क्या है? फिर मेरा आर्ट का भी शौक़ है, मुझे गार्डनिंग का भी शौक़ है, और कई दफ़ा मतलब मेरे बच्चे तंग भी आते हैं, क्या करेंगी आप, ये जो कार्टून्स बना रही हैं इनका क्या करेंगी? मैंने कहा मैं जो मर्जी करूँ, ये मेरा शौक है। तो मीनवाइल That keeps you alive actually. yes, आपको जिंदा रखती हैं ये चीज़ें, आपकी जो हॉबीज़ है ना, हम शायद ज़िंदगी के किसी हिस्से में आके हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली मुझे करना, क्योंकि एक माँ जो होती है और एक आपके लिए सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी होती है वो आपके बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसे में हम अपना भूल जाते हैं, रख देते हैं। बिल्कुल मत भूलें, हॉबीज को जिंदा रखना आई मस्ट से कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और दिन का, जैसे मैंने अभी अपने लिए एक टारगेट रखा हुआ है, मैं दिन के कोई 5 न्यू वर्ड्स अंग्रेज़ी के या उर्दू के, कोई भी ज़बान जो आपको पसंद है, एक तो मैं वो ज़रूर टारगेट रखती हूँ। मैं और मेरी बेटी को भी शौक़ है, तो हम दोनों कोई नए 5 वर्ड सीखते हैं, मैं उसको शेयर करती हूँ, वो मुझे शेयर करती है, फिर हम अगले दिन पूछते हैं अच्छा वो रिमेंबर दैट वर्ड, लाइक ये वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, या बिटवीन द आईब्राउज क्या बोलते हैं। तो ये इस तरह से लर्निंग जो प्रोसेस, ये तो देखिए ना, लाइफ टाइम आप कितने भी किताबों का मुताला कर लें, ये तो आप कभी भी पूरे जहान का नॉलेज नहीं हासिल, लेकिन आपने ये प्रोसेस जो है एक छोटा सा ये एक आपने कंटिन्यू किया हुआ, जो जाकर आप उसको एक प्रैक्टिस एक करते हो डेली बेसिस। और एक नई लैंग्वेज, कोई भी पश्तो, सिंधी, कुछ भी सीखें। जैसे मैं और मेरी जो बहू है बड़ी वाली, हम दोनों मिलके स्पेनिश सीख रहे हैं। How
अमेजिंग। तो वो जब वो किसी नए लेवल पे पहुंचती है, वो उसका मैसेज मुझे आता है, मैं पहुंचती हूँ, मेरा उसको जाता है, तो हमारा एक बड़ा मजा आता है। किसी टाइम हम छोटा मोटा कन्वर्स भी करते हैं। हमें भी कोई आज एक कोई वर्ड कुछ हमें सिखा कर हमारी ऑडियंस को आप ज़रूर जाइएगा, ताकि हम भी आज कुछ कोई नई चीज़ सीख सकें, क्योंकि हमारा वादा है हमारी ऑडियंस से कि आप तक कुछ ना कुछ हम ज़रूर इन्फॉर्मेशन या आपको एजुकेट करेंगे। अच्छा, तो आप सास भी हैं? जी जी, माशाल्लाह से मेरे दोनों बेटे खैर से शादी अभी दिसंबर में हुई है। माशाल्लाह, ताजी शादी। कैसी सास हैं आप? कड़क सास हैं, फ्रेंडली सास हैं, या बस ठीक है जो दिल करता है बहू बेटे का, भाई अपनी जिंदगी जियो और जीने दो वाला फॉर्मूला है? हाँ, बिल्कुल ठीक पहुंची हो यहाँ पे, ये वाला है। बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम फैमिली के लिए होता है, और जो होता है मेरा दिल चाहता है कि कुछ हल्ला गुल्ला हो, कहीं हम बैठे इकट्ठे कोई गेम्स खेलें, फैमिली गेम्स, कोई गेट टुगेदर्स हों, कोई मेहमान आए। सो बस मेरा ये होता है कि घर पे हूँ तो बस कुछ हल्ला गुल्ला रहे घर पे। That's amazing। अच्छा, मुझे बताएं, जब घर में दावतें होती हैं, वी आप पंजाबी, वैसे तो आपने बता दिया कि आप अच्छा खाना, जो क्लीन फूड है वो खाना चाहिए, हेल्दी भी होता है, ऑब्वियसली आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हो, बहुत सारे डिजीनेस से बचे रहते हो। तो जब घर में दावत वगैरह होती है और हम पंजाबी वी आर फूड लवर, चटकोरे होते हैं, सो खाने का शौक़ है, बनाने का शौक़ है? बिल्कुल, खाना पकाने का भी बहुत शौक़ है। खाने का ज़रा कम है, मतलब लेकिन कभी कभार बहुत दिल चाहता है कि अच्छा आज ये चीज़ खाने का दिल हो रहा है, ये वरना कुकिंग भी करती हूँ। और बस मुझे होता है ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखें, और मैं सारी हाउस वाइफ्स को, वर्किंग वेमेन तो खैर ऑलरेडी इंटरेक्शन कर रही हैं और डेली घर से बाहर जा रही हैं, 100 एक्सपीरियंसेस लेती हैं, लेकिन ऑल दोज गर्ल्स एंड लेडीज़, ख़वातीन जो घर पे हैं, अपने लिए कुछ नया सीखने का टारगेट रखें। जो मैं हमेशा बात भी करती हूँ और जब मिलती भी हूँ कि जो एक खातून है ना, हमने उसको बस एक लिमिटेड कर दिया है ना खाने बनाने तक, हाँ, कि हम उसको एप्रिसिएशन भी मिलेगी तो भाई वो उसकी कैपेसिटी उससे कहीं ज़्यादा है, वो कितना कुछ कर सकती है। और आप जैसी ख़वातीन, मैं समझती हूँ कि एग्ज़ाम्पल हैं हमारे देखने वालों के लिए, कि आप जो हमारे मुल्क की हमारी जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, वो मल्टीटास्कर है, वो अपना घर भी संभाल सकती हैं, वो बाहर जाके बड़े अच्छे से विद लेगेसी काम भी कर सकती हैं। बच्चों को फील्ड में लेकर आएंगी, मीडिया ज्वाइन करने का उनका इरादा है, या एक ही बेटी है मेरी, इंटरेस्टेड है? Not at all? कभी समटाइम शी सेज आई वांट टू, बट देन शी सेज कि नहीं। आपकी तरफ से कि जो दिल करता है, जिस फील्ड में जाना है वो कर लो। लेकिन वो अभी मार्केटिंग में बहुत अच्छा अपना फील्ड में काम कर रही है, शी इज़ डूइंग वेल। और वो ज़रा इंट्रोवर्टेड बच्ची है, लेकिन बहुत समझदारी की बात करती है, जब करती है सेंसिबली बात करती है, और बड़ा थॉट आउट उसका जो भी मौजू आप देंगे तो अब उसका कैलकुलेटेड जवाब देगी। तो शी इज़ अ डिफरेंट काइंड। दोनों जो बच्चे हैं, बेटे हैं मेरे, वो दे आर लाइक मल्टीटास्कर्स, एक्टर्स भी हैं, और आई मीन छोटा बेटा तो मेरा वो फिल्म एंड टीवी का बंदा है, एंड ही इज़ अ फिल्म मेकर। तो बहुत सारे उसके भी माशाल्लाह से कुछ प्रोजेक्ट्स करता रहता है। बड़े वाले में भी ऐसे जरासीम है, तो हम मतलब काफ़ी फ़नी फैमिली है। फ्री विल है कि कुछ भी बने, कुछ भी करें, दैट्स ग्रेट। कुछ करें। अच्छा, किस अपकमिंग जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं अब वो कौन से हैं, हमारे साथ वो भी शेयर कीजिए। कहाँ पे अभी आपको देखेंगे, किस ड्रामे में देखेंगे और किस किरदार में देखेंगे? अच्छा, हाँ, एक ड्रामा है जो अल्लाह करे कि हो जाए, कि फॉर सम रीज़न थोड़ा सा डिले आया। उसमें एक करप्ट पुलिस वुमन का कैरेक्टर है। ओके, दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू। पर्सनालिटी को करप्ट पुलिस वुमन का कैरेक्टर दे दिया, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से करोगी। आई विश, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई होप कि जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाए, वो जल्दी प्लान में आ जाए। दैट्स समथिंग दैट एक्साइट्स मी। मुझे अब जो है ना वो ड्राइंग रूम वाली मम्मीज वाले कैरेक्टर्स, टिपिकल वो वाले, मैं बोर हो गई हूँ वो करके। मैं जब कभी ऑफर आती है, मैं कहती हूँ बोलो करना क्या है, कौन है ये औरत, और सास वाला वो वाला, नॉट द मदर, नॉट दैट के बस बाल ब्लो ड्राइन है, और वो कभी लाइफ में बेटा हौसला रखो सब ठीक हो जाएगा। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट। तो कुछ ऐसा जो थोड़ा डिफरेंट हो, कोई मेरा आर्मी में हो, ये बंदी कोई मतलब फाइटर हो, कुछ हो, डाकू हो, डिफरेंट एक थोड़ा सा कुछ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, अपने मुल्क के लिए लड़ने वाली मुजाहिदा हो।
बेस्ट विशेस फॉर दैट, जितने भी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हमारे प्रोग्राम के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुलाकात करके। और इसके साथ ही नाज़रीन चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।